Good morning, students. Yes, good morning. Good morning. Now, listen. This is the second video lecture from the accounting terms of class 11th accountancy, and in this video lecture we are going to cover the next accounting terms, that is receipt, expenditure, income, gain, etc. So let's start today class, and please first of all you have to like the video, and now we start the today's session receipt. देखो बिजनेस, मैंने आपको पहले बताया कि कैपिटल का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी की क्या मतलब होती है, इन चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं रिसीट। देखो जब बिजनेस किस ट्रांजेक्शन्स करते हैं या बिजनेस में कोई भी लेन देन होता है, इन सच सिचुएशन दे have two options. First, we can say that it may be possible that they are receiving something or they pay something. तो रिसीप्ट और पेमेंट एक तरह से देखो तो रिसीप्ट एंड पेमेंट, तो यही हमारे रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर है। तो रिसीप्ट के दो टाइप होते हैं। लोग रिसीप्ट कहते किसे हैं, रिसीप्ट मीन्स होता क्या है? तो रिसीप्ट refer to the amounts received by the business organization. Amounts received by the business organization. In the business organization during an accounting period. During an accounting period means we are already know that I am already explained to you कि दो टर्म होते हैं, एक होता है हमारा कैलेंडर ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर। तो एक फाइनेंशियल ईयर को अगर हमारा अकाउंटिंग पीरियड कवरअप होता है, तो ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड में जो भी अमाउंट हमारे पास क्या होता है, रिसीव होता है, वो सबका सब क्या होता है, वो रिसीव होता है। अब रिसीव देयर आर टू टाइप। तो मान लो एक साल में हमने बिजनेस किया, हमारे पास कई तरह से पैसे आते हैं। वो पैसे हमारे सेल्स से भी आ सकते हैं, वो पैसे हमारे पास कैपिटल से भी आ सकते हैं, वो पैसे हम लोन के थ्रू भी ले सकते हैं। तो एक अकाउंटिंग पीरियड में हम लोग जो भी अमाउंट रिसीव करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिसीट। That is called receipt. Now the second term, there are two type of receipts. First of all, capital receipt, and the second one is revenue receipt. Revenue receipt. अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा कैपिटल रिसीट, यहाँ पे मैंने लिखा क्या, रेवेन्यू रिसीट। अब ये दो टर्म है सर। कैपिटल आपने बताया कि बिजनेस में एक साल में जो भी अमाउंट रिसीव होते हैं, दैट इज कॉल्ड, एक अकाउंटिंग पीरियड में जो भी अमाउंट रिसीव होते हैं, दे आर कॉल्ड मींस रिसीट। एंड हियर इट सेज दैट कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट क्या होता है? इट्स रेफर टू द रिसीट दैट imply an increase in liability or a reduction in value of assets, that is capital contribution from proprietors, investors, partners, amount received as a loan proceeding from sale of an assets, etc. Capital receipts are reflected in the balance sheet. Means whatever amount received by the business organization for we can say that a long period, जैसे कैपिटल का अमाउंट अगर इन्वेस्ट हुआ, लोन लिया गया, सेल ऑफ एसेट्स को बेचा गया और उससे जो मनी आया, ये जो पैसे होते हैं, ये पैसे क्या कहलाते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट। ये हमारे कैपिटल रिसीट होते हैं। ठीक, तो अगर देखो बैंक से लोन लेते हैं वो भी लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं। कैपिटल जो लगता है वो बिजनेस में हमेशा रहता है। इसी तरह से अगर शेयर्स, डिवेंचर्स, ये सारे सब जो भी कुछ अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इशू करके फंड रेज किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट। वो कैपिटल रिसीट होता है। एंड रेवेन्यू रिसीट,
The meaning of revenue receipt or revenue receipt means, listen, are those receipts that are obtained through the activity of the business. Means any amount which is obtained through the activity of business, that is known as we can say that is sale of goods, provide of services, ठीक, and commission, interest on dividend, etc. that is called revenue receipt. तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है वो क्या होता है? तो रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होता है जो क्या होता है कि बिजनेस के द्वारा उसके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के थ्रू कह सकते हैं कमाया जाता है। जैसे अब बिजनेस है, सेल करेगी, या अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर बिजनेस है तो वो सर्विस प्रोवाइड करेगी, उससे इनकम जनरेट होगा, कहीं से उसको कमीशन रिसीव हो गया, उसको इंटरेस्ट रिसीव हो गया किसी इन्वेस्टमेंट डिविडेंड पे, ठीक, यानी क्या, तो यानी इंटरेस्ट रिसीव हुआ या डिविडेंड रिसीव हुआ, सॉरी इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव हुआ, तो वो क्या कहलाता है? रेवेन्यू रिसीप्ट। यानी रेवेन्यू रिसिप्ट रिफ्लेक्ट किया जाता है ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट में, और कैपिटल रिसिप्ट को कहाँ रिफ्लेक्ट किया जाता है? बैलेंस शीट में। ये कहाँ? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ठीक। तो ये हमारा दो इंपॉर्टेंट थिंग्स था कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। नाउ कम टू द आवर पॉइंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो देखो, एनी डिसबर्समेंट of cash or transfer of property or incurring a liability for the purpose of acquiring assets, goods or services is called expenditure. Means मैंने आपको पहले बताया कि बिजनेस कुछ पेमेंट करता है, तो आप इस नॉर्मल सी बात है, आप समझो अगर बिजनेस चल रहा है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, तो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या कर सकता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अरे भाई सामान खरीदेगा, सामान के लिए वो पेमेंट करेगा, किसी से वर्क कराया है यानी सैलरी पेमेंट करेगा, रेंट पेड करेगा, मतलब तमाम तरह की खर्चे होते हैं, ठीक। कैपिटल गुड्स खरीद रहा है तब भी उसके लिए क्या होगा? खर्चे होंगे। यानी मतलब कुल मिलाकर वी कैन से दैट in a business organization there are lot of expenses there, so this expense is also categorized into form. First form is capital expenditure, ये भी दो तरह के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड थर्ड वन इज deferred revenue, means we can say that deferred revenue expenditure, deferred revenue expenditure। अब देखो तीन होते हैं, कौन से होते हैं? तीन होते हैं। क्या क्या होते हैं? तो लिसन, ध्यान से सुनना, लिसन। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज टर्म्ड एज एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट परचेज ऑफ मशीनरी, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ बिल्डिंग, ये सब हमारे क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये बताया गया कि कोई भी एक्सपेंडिचर जिसके थ्रू हमारे क्या होते हैं, जिसके थ्रू हमारे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब वो इसे कोई भी हो सकता है, ठीक। अब देखो, यानी कैपिटल एसेट यानी कि हमारे फिक्स एसेट्स, ये कह सकते हैं कि जो हमारे फिक्स एसेट्स हैं उन फिक्स एसेट्स की वैल्यू को जो इंक्रीज करता है एक्सपेंडिचर, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ सेकंड, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एनी एक्सपेंडिचर हुज फुल बेनिफिट इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। ध्यान से सुनना वर्ड को, एनी एक्सपेंडिचर वैल्यू incurred, we can say that which is provide benefit during a accounting period,
इट इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कोई भी एक्सपेंडिचर है जो एक अकाउंटिंग पीरियड को बेनिफिट प्रोवाइड करता है वो क्या होता है, वही हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। नाउ लिसन, जैसे क्या, पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ रेंट बिल्डिंग, पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ बिल्डिंग फैक्ट्री, मतलब सैलरी, ये सारे कमीशन जो हमारे बिजनेस को सेल्स को इंक्रीज करने के लिए दिए जाए, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। ये तो थे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में बताया है कि जो हमारे फिक्स एसेट्स के वैल्यू को क्या करे, वैल्यू को इंक्रीज करे, दैट इज फिक्स एसेट्स। एंड देन आफ्टर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच इज फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, जो अकाउंटिंग पीरियड में क्या किए जाते हैं, अकाउंटिंग पीरियड में खर्चे किए जाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड लास्ट वन इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, any expenditure which is basically in the nature of revenue expenditure but whose benefit cover a number of years, generally 3 to 7 year is called deferred revenue expenditure। अब देखो जैसे होता क्या है कि कभी कभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसे एक्सपेंस करते हैं जिनका बेनिफिट क्या होता है, एक अकाउंटिंग पीरियड में अराइज होता है, एक अकाउंटिंग पीरियड में अराइज होता है, बट वो ऐसा नहीं है कि एक ही अकाउंटिंग पीरियड तक वो एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मिलेगा, उसके बेनिफिट लंबे समय तक मिलते हैं, 3 से 7 साल तक, ठीक, या 10 साल तक, जो भी कह रहे हैं। तो इस टाइप के एक्सपेंडिचर होते क्या हैं, तो ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए से इनको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स एग्जाम्पल में कह सकते हैं, जैसे वी कैन से दैट एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। देखो होता क्या है, बिजनेस क्या करती है, अपने बिजनेस के प्रोडक्ट्स, बिजनेस, ठीक, इन चीज़ों को एडवर्टाइज करती है। अब जब वो एडवर्टाइज करेगी तो एडवर्टीजमेंट का पेमेंट तो उसको करना पड़ेगा। अब वो उसी साल एडवर्टीजमेंट का पेमेंट कर दी, तो ऐसा नहीं है कि वो एडवर्टीजमेंट बस उसी दिन चल के रह जाएगा, या जो लोग उस प्रोडक्ट के बारे में जान गए, सर्विस के बारे में जान गए, वो फिर अगले साल भूल जाएंगे। तो देखो प्रचार क्या होती है, एक बार जब एडवर्टीजमेंट हो जाता है तो उसके बेनिफिट लंबे समय तक मिलते हैं, उसके प्रोडक्ट और सर्विस की डिमांड लंबे समय तक होती है, तो इसे बोलते हैं क्या, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर, ठीक। अब देखो, और इसको रिटेन आप किया जाता है। अब देखो ये तो एक्सपेंडिचर हो गया, रेवेन्यू हो गया। अब आता है आपका एक्सपेंस। क्या होता है एक्सपेंस, तो ध्यान से सुनना, एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर में अंतर है। एक्सपेंस मीन्स क्या होता है, इट इज द अमाउंट स्पेंड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एंड सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडर सर्विसेज। मीन्स जो अमाउंट इनकर किए जाते हैं amount incurred for producing goods and for rendering services, that is called rendering services, that is called expense। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है कि गुड्स को बनाने में और सर्विस को प्रोवाइड करने में जो भी खर्चे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर, उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्लियर। अब देखो एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्सपेंस इज इक्वल टू, वी कैन से दैट रेवेन्यू माइनस इनकम। अब देखो रेवेन्यू माइनस इनकम, रेवेन्यू मीन्स क्या होता है, सेल से जो भी अमाउंट रिसीव होता है, द अमाउंट विच इज ऑल द अमाउंट विच इज रिसीव थ्रू अ सेल, दैट इज नोन एज रेवेन्यू।
एंड इनकम क्या होता है? इनकम इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। जैसे सरप्लस ऑफ ए रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस, मतलब क्या? एक एग्जांपल से तुम समझ लो। मान लो तुमने क्या किया, 100 रुपए का एक गुड्स बेचा, 100 रुपए का एक लेफ्ट राइट किया है, 100 रुपए का एक क्या किया, गुड्स बेचा। अब उस गुड्स को बनाने की जो कॉस्ट आई थी 70 रुपीज, 70, तो जो 30 रुपीज हुआ वो क्या हो गया हमारा? इनकम, 30 रुपीज इनकम, ठीक। और रेवेन्यू कितने की हुई? 100 रुपए की। और एक्सपेंस क्या हुआ हमारा इसमें? 70 रुपीज। तो ध्यान देना, 100 रुपीज रेवेन्यू, 70 रुपीज एक्सपेंस, देन 30 रुपीज इनकम। तो इनकम क्या होता है? इनकम इज we can say that income is the surplus of revenue over expense, surplus of revenue over expense is called income। तो ये हमारे, हमने आज आपको रिसीप्ट के टाइप, एक्सपेंडिचर टाइप एंड एक्सपेंस एंड इनकम रेवेन्यू डेफिनेशंस को बताया। आई होप आपने समझा होगा। फिर भी आप 2 वर्ड और हमसे पढ़ लीजिए, आपको प्रॉफिट एंड गेन। ये 2 वर्ड जनरली लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट और गेन को सेम समझते हैं, प्रॉफिट एंड गेन को सेम समझते हैं, बट उन दोनों में डिफरेंस होता है। क्या? देखो, प्रॉफिट, ए प्रॉफिट रेफर टू द नेट रिटर्न रिसीव बाय ए बिजनेस अपॉन अंडरटेकिंग एन एक्टिविटी एंड मीटिंग ऑल द ऑपरेटिंग एक्सपेंस ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। मीन्स बिजनेस को करने के लिए जो भी खर्चे होते हैं, उन सारे खर्चों को उस टोटल रेवेन्यू में से माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब यहाँ, अब ऐसा तो है नहीं बस गुड्स बनाने की लागत ही आएगी, मतलब अगर इस गुड्स को बनाया, किसी गुड्स को बनाया और उसकी जो कॉस्ट आई 70 रुपीज आई, तो ऐसा तो है नहीं, इसके अलावा भी उस गुड्स पे अन्य खर्चे होते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसको भी माइनस किया जाता है। तो जो अमाउंट नेट बचता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट। गेन क्या होता है? इट इज मॉनेटरी बेनिफिट, प्रॉफिट ऑफ एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम अ बिजनेस ट्रांजेक्शन और अ ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन। जैसे मान लो क्या, मशीन अगर किसी कंपनी ने खरीदी, गेन क्या होता है? तो इसका वो बेनिफिट या प्रॉफिट होता है जो कि बिजनेस ट्रांजेक्शन की वजह से होता है। जैसे मान लो कि अगर कोई मशीन खरीदा, मशीन की वैल्यू 8 लाख की थी, जिसको खरीदा कितने में गया था? 8 लाख। मशीन कॉस्टिंग 8 लाख, 8 लाख का खरीदा गया था, जिसको बेचा गया 9 लाख रुपए, 9 लाख। देन 1 lakh is considered as a gain, 1 lakh considered as a gain। So today I am complete receipt, type of receipt, expenditure, revenue expenditure, capital and deferred revenue, and then after expense, revenue definition, income definition, and then after profit and gain. So you have to learn all the things now. Thank you.